नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन पर। आज की वीडियो का टाइटल है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग एंड टी फ्रॉम असम। आज मैं फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ जिसका टाइटल है अ बेकर फ्रॉम गोवा। इस चैप्टर के राइटर का नेम प्रोफेसर लूसियो रोड्रिग्स है। दोस्तों, इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है नैरेटर से, जो कि गोवा के ओल्ड पुर्तगीज के बारे में बात कर रहे हैं। एंशिएंट टाइम में गोवा में पुर्तगीज रहते थे और उनकी पाव रोटी बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। नैरेटर गोवा में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि जब उस समय गोवा के बेकर सभी के लाइफ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। भले ही आज के समय में लोग इतना ज़्यादा पाव रोटी को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो बेकर्स और उनकी पाव रोटी आज भी याद की जाती हैं। बेकर्स लोग पाव और रोटी बनाने के लिए फेमस थे। वो गोवा को बहुत पहले ही छोड़ गए हैं, लेकिन गोवा में आज भी बेकर्स के ट्रेडिशन काम को लोग अब भी याद करते हैं और पसंद भी करते हैं। वो भाटिया जिसमें पाव रोटी बनाई जाती थी, वो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। बेकर्स की बैम्बू की छड़ी की आवाज़ को भी आज भी सुना जा सकता है। उन बेकर्स की फैमिली में से कोई ना कोई अभी भी उनके ट्रेडिशन और उनके हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं। गोवा में इन बेकर्स को पैडलर्स कहा जाता है। आगे राइटर बताते हैं कि जब बचपन में बेकर्स उनके फ्रेंड हुआ करते थे, तब वो दिन में 2 बार आया करते थे, एक बार सुबह और एक बार सभी पाव रोटी सेल करने के बाद। उनके बैम्बू से निकलने वाली जिंगल की साउंड सुनकर सभी बच्चे उठ जाते थे और बेकर्स की तरफ भागने लगते थे। उनकी बास्केट में से अपनी अपनी फेवरेट ब्रेड सेलेक्ट करते थे और उन्हें ले जाते थे। बेकर्स की बैम्बू स्टिक बहुत स्पेशल होती थी। जब वो उसे ज़मीन पर पटकते थे तो जंग जंग की आवाज़ आती थी। बेकर्स एक हाथ में अपने सर पे बास्केट पकड़े होते थे और दूसरे हाथ में बैम्बू। जब भी कोई ब्रेड लेने आता था तो बेकर अपनी बास्केट को बैम्बू पर रख देते थे। उस टाइम पर गरम चाय के साथ ब्रेड खाने का रिवाज था और राइटर को ये बहुत पसंद था। राइटर ब्रेड के इतने शौकीन थे कि वो इसे खाने से पहले ब्रश भी नहीं करते थे। उस टाइम गांव में होने वाले सभी फेस्टिवल्स में बेकर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती थी। गांव वाले उस मीठी ब्रेड को, जिसे बोल कहा जाता था, उसके बहुत ज़्यादा शौकीन थे। इन मीठी ब्रेड के बिना शादियों और फेस्टिवल्स के गिफ्ट का कोई अर्थ नहीं होता था। क्रिसमस और बहुत सारे फेस्टिवल पर सैंडविचेस और बोल बहुत ज़रूरी होता था। इस तरह से गांव में बेकर का होना बहुत ज़रूरी होता था। बेकर एक स्पेशल टाइप की ड्रेस पहनते थे जिसे कवाई कहते थे। यह एक ही कपड़े के टुकड़े की लंबी फ्रॉक होती थी। लेखक के बचपन में बेकर ऐसी पैंट पहनते थे जो पूरी लंबी पैंट से छोटी होती थी और उसकी आधी लंबाई की पैंट से थोड़ी लंबी होती थी। आज भी अगर कोई आधी लंबाई की पैंट पहनता है तो कहा जाता है कि उसने पैडल जैसे कपड़े पहने हैं। बेकर्स ज़्यादातर अपना बिल मंथ के एंड में लेते थे। बेकर्स अपने पूरे मंथ का लेखा जोखा अपनी एक किसी भी दीवार पर लिखते थे। उस समय में ब्रेड बनाना फायदे का काम था। बेकर लोग और उनकी फैमिली कभी भी भूखी नहीं रहती थी। उनके मोटे शरीर इस बात को दर्शाते थे कि वो अपने काम से कितने खुश हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारे फर्स्ट पार्ट का एंड होता है। आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।